इतनी जो कहते ना उनकी जो दिमाग की जो है ना बत्ती एकदम बंद हो गई है। उन्होंने जाकर के अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केस डाल दिया कि हम लोग इनको इतना वेतन नहीं दे सकते क्योंकि हमारा बजट नहीं है। मैं उस सरकार से एक चीज पूछना चाहूंगी कि सरकार इतना अपने वोट बैंक के लिए अंधाधुंध नियम निकाल, आप बताइए जहां वही परमानेंट स्टाफ 50,000 रुपए सैलरी 70,000 रुपए सैलरी ले रहा है, हम 10,000 में काम कर रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ा है भैया आपका? हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, सेम डिग्री उनकी है, सेम 3.5 साल कोर्स उन्होंने किया, हमने किया, हमने इंटर्नशिप करी है। क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है जो आप हमें इतना कम वेतन दे रहे हैं? मेरा सरकार से निवेदन है, हम सचिवालय में गए, हम वहाँ विधानसभा में गए तो हम लोगों को ये बोला गया कि ओपनर कर्मचारी का कुछ नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? आप ही का, हम सरकार के पास गए तो सरकार ने ये बोला कि हम ओपनर के तो आप हमारे अंडर काम नहीं करते हैं। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड के भी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क हैं। बुद्ध पार्क को आप देखेंगे कि आंदोलन की गूंज यहाँ पर आ रही है। सुशीला तिवारी अस्पताल के 700 उपनल कर्मी पिछले 12 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल इस बात के लिए है कि समान कार्य समान वेतन इनको दिया जाए। 9,000 10,000 रुपये में पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारें? 1997 से भी काम करने वाले यहाँ पर हैं और पिछले 10 साल से भी नौजवान भी हैं और वो भी हैं कि जो 59 साल अपनी ज़िंदगी को गुजार चुके। लेकिन सरकार है कि इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री बदल दिया है लेकिन काम वही ढाक के 3 बात है। जनता सड़क पर है, लगातार हड़ताल और आंदोलनों की खबरें आप सुन ही रहे होंगे। सुशीला तिवारी अस्पताल में जो मरीजों की प्रॉब्लम है वो भी अपनी जगह है, लेकिन उपनल कर्मी हड़ताली कर्मचारी हों या मरीज, सरकार की अनदेखी इन दोनों को ही भारी पड़ रही है। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, ये लगातार यहाँ पर यज्ञ भी कर रहे हैं, ताली थाली बजाने का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चेत रही है। 12 दिन हो गए हैं और सब कुछ वैसा ही चल रहा है। आश्वासन है वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन इनको नतीजे की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं आज 12 दिन में इनका क्या क्या चल रहा है। हमारी मांगे राज्य सरकार तुम होश में आओ, तुमको आना होगा, एक में तुमको आना होगा। उपनायकता जिंदाबाद, उपनायकता जिंदाबाद। के लिए आपके जो मांग है वो जायज मांग के लिए का है, उम्मीद है कि क्या होगा, 9 तारीख का दिन कैसा आएगा, 10 तारीख कैसा होगा। एक बार निवेदन है सब लोगों से, सारे के सारे लोग प्लीज अपना ध्यान इधर देखिए पहले प्लीज। सुशीला तिवारी अस्पताल के एमएस ऑफिस में काम करने वाले उपनल कर्मी सुंदर सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आइए सुंदर सिंह चौहान से जानते हैं कि इन 12 दिन में उनकी मांगे किस तरह की हैं, तजर्बा उनका किस तरह का है और किस तरह के कार्यक्रम कर करके वो सरकार को चेताने और जगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मांगे किस तरह की हैं। सुंदर सिंह चौहान, आपका खबर 7 के प्रोग्राम में आपका बहुत खैर मकदम है। धन्यवाद। मैं सुंदर सिंह चौहान में जानना चाहूँगा, धन्यवाद किस तरह की यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है और आपकी मांगे क्या है और आप चाहते क्या हैं? आज 12 दिन हो गए हैं। आज जैसा कि आज हमारे आंदोलन को 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन से हम लोग जो है विगत दिवस हम लोगों ने जो है हवन यज्ञ, सरकार की सद्बुद्धि के लिए हमने जो है हवन यज्ञ किया था। उसके तदुपरांत हम लोगों ने जो है ताली और थाली भी बजाई यहाँ कल विगत दिवस। तो 12 दिन से हमारा
हड़ताल और धरना प्रदर्शन यहाँ जारी है बुद्ध पार्क के प्रांगण में। सरकार को जो है टस से मस अभी भी सरकार जगी नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है सरकार। हमारी जो जेन्युइन मांग है, हमारी जो मूल मांग है, सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस ली जाए और समान कार्य समान वेतन हम लोगों को सरकार देने का काम करें, क्योंकि हम अपना अधिकार ले रहे हैं सरकार से, न कि भीख मांग रहे हैं। हमारा मौलिक अधिकार है अपने हक की आवाज़ उठाना। इस कोरोना काल में हमारे उपनल कर्मचारियों ने सुशीला तिवारी चिकित्सालय में अपनी जान की बाजी लगा के सेवा की है और प्रत्येक मरीज की सेवा एक नया जीवन देने का काम किया है दुष्ला तिवारी चिकित्सालय के उपनल कर्मचारियों ने। आज उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुख की बात है कि आज उपनल कर्मचारी को अपनी मांग के लिए आज यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। एक बहुत दुख की बात है। सरकार को समझना चाहिए, जिन कर्मचारियों ने अपना जी जान लगा के सेवा दी, आज वही लोग आंदोलन को मजबूर हैं। धन्यवाद। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला डांगी है। वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट पर काम करती हूँ। विगत 16 सालों से मैं सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और क्या कहते हैं, मैं अपने प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ और अपने ये सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी और अनदेखी क्यों? हम 16 सालों से अपना जीवन यापन इस कम तनख्वाह में कर रहे हैं, तो क्यों? मैं अपने इन अधिकारियों और इनसे नेताओं से कहना चाहती हूँ, जिस तरह हमारा 8,000, 9,000, 11,000, 13,000 के वेतन में हमारा पूरा होता है, तो आप अपने भी सारे बैंक अकाउंट सारे वो बंद करा के हमारी तरह 11, 13, 8, 9,000 में अपने बच्चों का जीवन यापन, अपने परिवार को, अपने बच्चों की एजुकेशन कीजिए। तब हम भी अपना हक मांगना छोड़ देंगे सरकार से, बिल्कुल छोड़ देंगे, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बार हम इसको चाहते हैं कि इनके सारे बैंक अकाउंट सीज के या हमारी तरह इसी तरह जीवन यापन करके देखें कि इनके बच्चों का पेट भरता है या नहीं भरता है। हर एक कर्मचारी यहाँ इस पीड़ा में बैठा है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया देता है, 3-3 हज़ार रुपये स्कूल की फीस देता है। उसमें वो खाएगा और क्या और करेगा क्या? ऐसे अपने माता पिता बुजुर्गों का इलाज कैसे करेगा? हम देख पा रहे हैं 12 दिन हो गए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला है। क्या चाहते हैं आगे और किस तरह की रणनीति है? हम चाहते हैं 12 दिन में हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से विनम्र निवेदन करती हूँ, सत प्रणाम के साथ निवेदन करती हूँ कि आप हमारी मांगों को मानिए, हमारे भविष्य को उजागर कीजिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उजागर करिए। नहीं तो आप इसका अंजाम हम आने वाले इलेक्शन में आपको बता देंगे कि इसका नतीजा क्या होता है। हमने जिस तरह कोविड-19 में अपनी व्यवस्था दी है, आपका ये सुशीला तिवारी प्रशासन या जिसको वो दिया है उसका हम वो सम्मान करते हैं। हम कोविड-19 के नियम का पालन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार नहीं मानती है, तो फिर उसके जिम्मेदार हमारे आला अधिकारी और हमारा प्रशासन होगा। उसके लिए फिर जिम्मेदार हमें ना ठहराया जाए। हम अभी तक 12वें दिन भी शांति व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगर हमारी उसके बाद भी शासन प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे, युद्ध स्तर पे बड़े जहां तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। इस लड़ाई को इतने आगे तक ले जाएंगे, शायद उत्तराखंड में ये पहला इतिहास होगा, उपनल कर्मचारियों द्वारा रचा जाएगा कि ये जनता भी हमारे साथ होगी। हम इस आंदोलन को इतना उग्र रूप देंगे तो इसका जवाबदेही सब प्रशासन और शासन होगा। मेरा नाम नीरज जेड़िया है, सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी से। आज ये जैसे कि हमारा आंदोलन का आज 12वां दिन है और बड़ा दुख का विषय है कि हम कोरोना वॉरियर्स, जिसके लिए लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा ताली थाली बजा के हमारा हौसला बढ़ाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना काल में पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से हम लोगों ने अपना कार्य किया और मरीजों को जीवन बचाने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार आज हम कोरोना वॉरियर्स की उन्होंने स्थिति ऐसी कर दी है कि आज हमको बुद्ध पार्क में यहाँ पर धरने में बैठना पड़ रहा है। और धरना कोई गलत मांगों के लिए नहीं, केवल एक जायज़ मांग जो हमारा अधिकार भी है, समान काम समान वेतन और नियमितीकरण, जिसके लिए विगत कई वर्षों से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7-7 महीने तक हम लोगों ने हड़ताल की, प्रदर्शन किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और ये जो हमारा धरना आज 12वां दिन है,
अगर सरकार ये सोचती है कि इनको निचोड़ेंगे, जब तक निचोड़ने की कोशिश कर रही है, हम निचोड़ने के लिए तैयार है। 12 दिन क्या, हमको अगर 120 दिन भी बैठना पड़े, 1200 दिन भी बैठना पड़े, हम निश्चित रूप से इस बुद्ध पार्क के प्रांगण में हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथी देहरादून एकता विहार में बैठे हैं, हजारों कर्मचारी हमारे बैठे पड़े हैं। और बड़ा दुख का विषय है कि एक मानवता के नाते, जैसे जो हम लोग सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्य करते थे, गरीब लोगों की सहायता करते थे, बड़ा दुख है कि आज हम लोग इस बुद्ध पार्क में हम वही जो कर्मचारी जो मानवता के बिल्कुल मानवीय व्यवहार अपनाते हुए मरीजों की दिन रात सेवा करते थे, आज वो मरीज सुशीला तिवारी अस्पताल में पीस रहे हैं और हम कोरोना वॉरियर जो कर्मचारी सुशीला तिवारी के हैं, हम यहाँ बुद्ध पार्क में पीस रहे हैं। लेकिन नुकसान किसी का नहीं, नुकसान सिर्फ मरीजों का और हमारा हो रहा है। क्या सरकार जा रही है अस्पताल में देखने के लिए? सरकार का कोई नुमाइंदा आज अस्पताल में दौरा करने के लिए नहीं आया, वो देखने के लिए नहीं आया उसके मरीजों की हालत क्या है, वो देखने के लिए नहीं आया उसके कर्मचारी की हालत क्या है। बड़ा दुख होता। सरकार को हमने कई दौर की वार्ता हुई, हर बार कमेटी बनाती रही सरकार, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं किया, कुछ सरकार के द्वारा नहीं किया गया सकारात्मक, जिसका चलता अभी हम लोगों ने परसों सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया था, यज्ञ भी किया था। और जो ताली थाली उन्होंने हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान बजवाई गई थी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, तो आज वही ताली थाली हम लोगों ने कल बजाई है यहाँ पर, ताकि सरकार तक हमारी बात जाए और ताली थाली की गूंज सरकार के कानों तक का गूंजे। इसके लिए हम लोगों ने कल ताली बजाने का, शंख घंटे घड़ियाल बजाने का कार्यक्रम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। मेरा नाम खेमरा साहू है, मैं राजकीय मेडिकल कॉलेज अधीन सुशीला तिवारी में कार्यरत हूँ। हमें आज आंदोलन को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमारे लिए न प्रशासन द्वारा हमारे लिए कोई ठोस कार्रवाई की गई, न कोई वार्ता की गई। मुझे बड़ा दुख है कि आज जनता को हमारी वजह से परेशानी हो रही है। उसके लिए हम नहीं जिम्मेदार हैं, बल्कि ये प्रशासन जिम्मेदार है। हमारी न्यायोचित मांगों को नहीं मान रहा है, न तो हमें सही ढंग से वेतन दिया जा रहा है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सरकार क्या सोच रही है। सरकार बड़ी बातें करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, उन्हें 8-8, 9-9 हज़ार की सैलरी में क्या कार्य कराना चाह रही है? वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? मुझे उम्मीद और आशा है कि जनता हमारी मांगों को आगे आए और हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ जनता भी बुलंद करे, नेता भी बुलंद करें, यही मेरी आशा है। उपनल कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा हल्द्वानी और कुमाऊं भर के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वहां पर जांचें भी बंद हो गई हैं और ऑपरेशन भी बंद, सिर्फ इमरजेंसी तौर पर ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं और सरकार के जो चेहरे पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस मामले में हाईकोर्ट भी अपना रुख साफ कर चुकी और समान कार्य समान वेतन के लिए आदेश दिया, लेकिन सरकार इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब देखना है आगे क्या होता है। 12 दिन से ये लोग समान कार्य समान वेतन के लिए हड़ताल पर हैं। मरीज अलग परेशान हैं और उपनल कर्मी अलग। अगर कोई इस सब में मस्त है तो वो उत्तराखंड की सरकार है। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री तो बदल दिया, लेकिन चौला नहीं बदल पाई। काम फिर भी वही है, आम जन परेशान है। सरकार ने कोरोना काल में जो चिकित्सा विभाग के लोग होते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए तालियां थालियां बजाई थी, और आज चिकित्सा विभाग के उपनल कर्मी ही यहाँ पर आप देखेंगे कि वो सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ भी करा रही है और तालियां थालियां भी यहाँ पर बजा रहे हैं। फ़िलहाल इनको 12 दिन यहाँ पर हो गए हैं और इनका इरादा यह है कि 1200 दिन भी अगर हो गए तो हम अपनी मांगों से नहीं हटेंगे। साथियों, मैं चलता हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमारे Facebook लाइव पेज को भी लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, हम चलते हैं, हम नए मुद्दों नए मामलों के साथ आपसे जल्द रूबरू होंगे। मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।